कच्चा है। सिद्धू साहब कैसा जमाना आ गया, भाई भाई से कच्चा छीन रहा है। देखो झूठ बोल रहे सिद्धू साहब, ये मेरा कच्चा है, ये पैंट मेरी है, ये चप्पल मेरी है। बड़ी मैं आ गई इसमें सिद्धू साहब, बहुत ज्यादा मैं आ गई। वैसे एक बात है, ये मेमने जैसे मुंह पे मैं बड़ा सूट करता है। चल एक काम करते हैं, एक हाथ ले एक हाथ दे दे। तू कच्चा ले ले, तौलिया दे दे। देख, जब तक तू मुझे कच्चा देगा और तूने बीच में से मेरा तौलिया खींच लिया, तो जब तक कच्चा ऊपर रहेगा तब तक मैं लोगों की नजरों से गिर जाएगा। हैं? तू लोगों की नजरों में गिर जाएगा। ये वैसे बहुत ज्यादा गिरा हुआ आदमी। सिद्धू साहब मैं बताऊं आपको, ये रात को अकेले में डांस देखता है। हाँ, तो इसमें गलत क्या है? गलत क्या है मैं बताऊं? ये रात को लाइट डिम करके खुद साड़ी पहन लेता है और लाइट डिम कर लेता है ताकि इसको अपनी मुझे नजर ना आए। फिर अपने आप को देखते गंदी गंदी बातें सोचता है। मैं आपको बता रहा हूँ सिद्धू साहब, सोचो जो आदमी अपने के बारे में इतना गंदा सोचता है, सोचो दूसरों के बारे में कितना गंदा सोचता होगा। बहुत ज्यादा गंदा आदमी है सिद्धू साहब। जब से ये आदमी आया ना, इसने मेरा जीना हराम कर दिया। कैसे? मैंने इसका जीना तमान कर देना, जीना तमान मेरे को बहुत पसंद है। सिद्धू साहब ऐसे मुंह देखो, ऐसा लगता है राजमा कच्चे रह गए। देखो, तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। हाँ। या तो तुम यहाँ से ये घर छोड़ के चले जाओ, हाँ। या फिर जो बाहर कुत्तों का कॉटेज है उसमें जाकर रहो। मेरे पास भी दो गालियां, एक सादी एक गंदी, कौन सी सुनोगे? बदतमीज आदमी। हे भगवान, क्या यही दिन देखने जागे थे मेरे? ये आदमी कब से मेरी इंसल्ट किए जा रहा, लोग 15 मिनट से हंसे जा रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ? क्या तुम्हारे आंसू सूख गए भगवान? क्या मुझे बचाने वाला दुनिया में कोई नहीं है भगवान? हेलो भगवान। अब बेवकूफ आदमी, भगवान का लंच टाइम है। रात को 9:15 बजे कौन सा भगवान लंच करता है भाई? अथू। सब गंदा है पर दंदा है, प्यार में अपुन अंधा है। अपुन से जो पंगा लेगा उसके गले में फंदा है, क्योंकि अपुन का फेवरेट हीरो कलभूषण खरबंदा है। बोले तो अपुन का नाम है मदन चिकना। अपुन इधर वार्ड लगा देंगे, बस एक बार खड़ा कर दें अपुन को। ये गुंडों के साथ ऐसे कौन बिहेव करता है? गुंडा है वो। ये गाय चला रहा है, चाकू निकाल रहा है। देखो चाकू तो मैंने दे दिया, और भी सामान कुछ मंगवाना तो बता दो। होम डिलीवरी फ्री है ना, कुछ मंगवाना तो बता देना। कहाँ जा रहा है भाई? मैंने तुझे इसके नाम की सुपारी दी हुई है। अभी दे देना वापस। ये लो अपने सुपारी रखो वापस, ना चबाई जाती है ना रखी जाती है। रखो। तू मेरी नजरों से गिर गया, तू बहुत ज्यादा गंदा आदमी है। तो एक चाय वाले के सामने मेरे से ऐसे बात नहीं कर सकता। मैं चाय वाले के सामने तेरे मुंह पे थप्पड़ मारूंगा, लिप टू लिप थप्पड़ ऐसे। हाँ ठीक है राजेश, ठीक है, खत्म हुआ हमारे आज से सारे रिश्ते। ठीक है। ड्राइवर गाड़ी निकालो, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। कौन सा गाड़ी, कौन सा ड्राइवर? शट अप। थैंक यू। ऐसी लड़ाइयाँ करके धौंस दिखाकर एग्जिट लेने का मजा तू क्या जाने गरीब आदमी। चंदू, मेरा नाम चंदू किसने रखा? तू गंदू है। इतना निकम्मा लफंगा मेरे नाम की सुपारी ले रहा, तेरे दांत खराब हो जाएंगे देखना। मुझे तेरी बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। चलो शू। चलो अरोड़ा साहब, कोई बात नहीं, आओ मैं चाय पिलाता हूँ, गुस्सा थूक दो। अथू। मुझे तेरे पे भरोसा खत्म हो गया। मैं चाय खुद बनाऊंगा, अपने हाथों से बनाऊंगा मैं चाय। तू क्या देख रहा है? मैं चाय पत्ती है। चाय पत्ती। ओ चाचा जी, अरोड़ा साहब, चाय पत्ती क्या है? चाय पत्ती ही तेरी। ये पतीला देख लो, पतीला साफ ही नहीं किया। पतीला साफ करके देख लो। अरोड़ा साहब, ये क्या है? ये बिस्कुट, ये पता नहीं लग रहा कि ये क्या नमकीन रखा है, कॉकरोच है। तो कोई बात नहीं, आप खा लो, आपने कौन से पैसे देने हैं? आप चलिए उधर। मैं यार, अरोड़ा साहब प्लीज, क्या कर रहे हैं? चाय पत्ती 1 2 3। थोड़ा पानी और दूध भी डाल दो, चाय तो बने।
आप मुंह तो तेरा चूल्हे जैसा है ये। मेरी बात सुन ले, मैं तेरे को बोल रहा हूँ चला जा। मैंने मर्तबान तेरे मुंह पे तोड़ देना, पुलिस आएगी, पुलिस को पता नहीं चलेगा अभी मर्तबान कौन सा दोनों में से। ठीक है फिर मैं जा रहा हूँ। चला जा फिर। नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते माता जी, नमस्ते। मैं अपना मशहूर की माँ कुलची। कुल्ची चाची आई है, चाची आ गई। चाची कुल्ची चाची, कुल्ची चाची। हाँ मेरा पुत्र, हाँ मेरा कुल्ची पुत्र। चाची, कुल्ची चाची। मेरे लिए क्या लेकर आई कुल्ची चाची? मेरे लिए क्या लेकर आई? हाँ मेरा पुत्र, आजा आजा आजा। मैंने इतना सा देखा था, इतनी हो गई है। हाँ मेरा पुत्र, तूने मेरे बेटे मशहूर को परेशान कर रखा है बेटा तूने। कमाल है चाची, आप अपने बेटे के लिए, आप अपने भतीजे को ऐसे मारेंगी आप? मुझे आप ऐसे चाची पसंद नहीं आई। मैं बता रहा हूँ आपको। तू मेरे बेटे मशरूम के पीछे क्यों पड़ा हुआ है? झूठ बोल रहा है मशरूम, मैं कभी पीछे, सिद्धू साहब मैं आपको बताता हूँ, हाँ। मैं सिर्फ एक बार माधुरी के पीछे पड़ा था। उसके बाद माधुरी और डॉक्टर नेने के जब लेने देने शुरू हो गए, मैं हट गया। मैं कभी नहीं पीछे पड़ा। बल्कि ये जो जैकलिन फर्नांडिस है मेरे पे कभी कभी टाइम मारती, मैं रिस्पॉन्स नहीं देता। हालांकि अंदर से मेरा मन थोड़ा काला हो जाता है। बेटे तूने मेरे बेटे को बड़ा परेशान कर रखा है मशहूर को। अब तू मेरे से मार खाने के लिए तैयार हो जा बेटा। चाची चाची मेरी बात, मेरे से मरने के लिए तैयार हो जा बेटा। मैं चाची जा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको अपने चाचे की एक बात बताना चाहता हूँ। राज, बता बेटा बता, मेरे को तो पहले जानना था बेटा बता। मैं जो चाचा जी थे ना, हाँ। मरने से पहले मेरे को बता गए थे। हाँ। कहते मुझे तेरी चाची बिल्कुल नहीं पसंद, ये गुलाटी तो गुस्से में हो गया। चला जा, कहीं मैं अपने आप से बाहर ना हो जाऊं। मैं आप पे से बात, मेरी बात सुन, इधर आओ। मुझे आपका ये बिहेवियर बिल्कुल नहीं पसंद है आपको। इधर आओ, मैं आपको बताना भूल गया। आप इनको जानती हो? हाँ जीतू साहब है मैं। सिद्धू साहब, अच्छा चलो जोक्स ए फाट। ये सिद्धू साहब है, हाँ बेटा। इन्होंने एक मैच खेला था। ठहर जा यार। नहीं मैं कुछ नहीं कह रहा, मैंने इसने मुझे कितना बदनाम कर दिया है। मैं वापस आ रहा था, ये लड़की मुझे पूछती है आप 0 पे आउट हो गए थे ना सर? और मैच तो मैंने भी देखा था वो वाला। हाँ बेटे राजेश, मैं पहुंच गई बेटे। मेरे को तेरा बॉम्बे पसंद नहीं आया ना। मेरे को अमिताभ बच्चन ले लिया, ना शाहरुख खान ले लिया, मेरे को पसंद नहीं आया। सिद्धू साहब, व्हाट्स अप डूड? मेरे को पहचाना कि नहीं? यारा प्यारा। मैं रोड़े के साथ आपका मैच देखने आई थी एक बार। मैंने पड़बड़गंज से बस ली, फिर शायद होते मैं स्टेडियम पहुंची, आप तो मेरे जाते ही उठ गए। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। सिद्धू बेटे मैं आपको एक बात बताऊं, हाँ दही खा के जाया करो। अच्छा। हैं अब तो रिटायर हो गए हैं सिद्धू साहब। तो रिटायर भी तो दही खा सकता है। अरे मैं मर गई लुच्ची तू। लुच्ची लुच्ची लुच्ची। हाँ बहन जी मैं ही हूँ। है बड़ा एटीट्यूड आ गया तेरे में। तेरे को इतना नहीं पता जेठानी के पैर छूते हैं, मर्दे नहीं पैर छू। बटूरी बहन जी एक बात मैं बता दूं आपको, जब ना दिल में दूरियां आ जाए ना तो फिर पैर छूने का कोई फायदा नहीं। हाय हाय, बड़ी जली कटी बातें कर रही है जल कुतरी। बस बस बहन जी बस बस। है बस बस बहन जी बस बस। ट्रक ट्रक कुलजी ट्रक ट्रक। देखो ज्यादा मेरे से बकवास नहीं करनी वरना मैं अपनी मर्यादा लांग जाऊंगी बहन जी। हाँ मैं तू बता लांग के देख, मुझे तेरा लांगा पसंद नहीं है, फिर कहती मिलेगी मेरे लांग बच्चा। मुझे पसंद नहीं है तेरी जगह। मेरी शक्ल, मुझे आपका बेटा राजेश पसंद नहीं आया। वो सारा खानदान थुक्के फेंकता है इनका। साहब मैं आपको बात बताऊं एक, बताओ। ये अब जाके इतनी भद्दी हुई है, नहीं तो पहले तो इतनी बदसूरत थी। अथू मैं तेरे बेटे को यहाँ पे सबक सिखाने के लिए आई हूँ। अच्छा, मेरे बेटे को सबक सिखा के जाके सबक अपने पति को सिखाया होता, तेरे ढंग का बेटा पैदा होता। अरे मैं क्या सिखाऊं, ये तो खुद देख लो।
ये खुद ड्रिंक एंड ड्राइव के केस में फंसी हुई है सुहागरात के दिन। देखो सिद्धू साहब, जिसने पकड़ा जाना वो पकड़ा जाता है। हाँ मैंने दारू पी, मेरे को पुलिस ने पकड़ लिया। नहीं पीती तो दूल्हा पकड़ लेता। सिद्धू साहब, उस दिन से मैं बहुत ज्यादा सख्त हो गई हूँ। अच्छा। बहुत ज्यादा सख्त। अच्छा सख्त हो गई है। वो याद नहीं, वो रेलवे स्टेशन पे वो जो फाटक के पास क्या नाम था लड़के का? याद रहता है इस उम्र में रमेश का नाम। रमेश ना फाटक पे ड्यूटी थी जी उसकी, इसने उसको आंख मार दी। गाड़ी पे आने से पहले फाटक खोल दिया। जो पश्चिम एक्सप्रेस थी दक्षिण की तरफ चली गई, पता है? पर सिद्धू बेटे, मैं जैसी भी थी, हसीन थी मैं। अच्छा। ये पहली लड़की थी, जवानी में मुझसे लगती थी ये। बहुत गंदी थी ये। हाँ तो मैं शत्रु जी की फैन थी, रखती थी थोड़ी थोड़ी सी। दिल्ली को राख कहते हैं, मुझे को आग कहते हैं। और सारी आग राख में थोड़ा सा कूड़ा मिला दो, उसे डॉक्टर की माँ कहते हैं। दवा ले यहाँ से, मेरे बेटे को परेशान करके रखा तुम लोगों ने। बटोरी बहन जी, कम से कम अपनी जुबान का तो ख्याल रखो। हमेशा झूठ बोलती रहती हो। मेरे बेटे ने नहीं, तुम्हारे बेटे ने मेरे बेटे को परेशान करके रखा हुआ है। तुम लोगों ने मेरे बेटे को परेशान करके रखा, सब पता है मेरे को। जंदू ने आने दो उस नमक हराम को। मैं ये सारी आग उसने लगाई है, मैं उसको ठीक कर। खबरदार, अगर आप उनके बेटे के बारे में किसी ने कोई बात की तो काट डालूंगी, मार डालूंगी। आए मैं मर गई। पकौड़ी तू। जैसी दूसरा पकौड़ी है, ये वो चंदू की माँ है। ये 2 साल जेल में रह के आई है। चोर नहीं है बिल्कुल। चोरी की थी ना। सिद्धू साहब, मैं आपको क्या बताऊं, रेल से एक पंखा चुराया, उन्होंने मेरे को अंदर कर दिया। और खुद ही उन्होंने लिखा होता है रेलवे आपकी संपत्ति है, संपत्ति में कर ले आई तो मेरे को अंदर कर दिया। बताओ। ये बहुत ज्यादा ना ये जाहिल औरत है। इसने जेल में जाके सुरंग खोद दी। फिर कहती पानी कहाँ से आ रहा है? जेलर कहता कमबख्त मारी तूने कमोड खोद दिया। और मैं इनकी बात बताती हूँ, ना शादी में जाके ना 2 पैक मारने के बाद जनरेटर के साथ शर्त लगा लेती है। कहती आओ देखते कौन ज्यादा आवाज करता है। कट 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 कट। अच्छा, इसने क्या किया? टेबल फैन लिया पागल ने। टेबल फैन लगा दिया, ऐसे ऐसे करके 2 दिन तक हवा लेती रही। बाद में मैंने कहा बटन है दबा दे, खड़ा रहेगा टेबल फैन। इसने जिम ज्वाइन किया सिद्धू साहब। कोच कहता है रोड में प्लेट डालो। कहती प्लेट तो डाली, रोटी कब डालोगे? पागल है बहुत ज्यादा। इधर आप उनका भेजा फ्राई नहीं करना। हाँ, मर्डर का मूड है तो बोलो। आगे 2 साल का जेल एक्सपीरियंस है, मेरे को बता रही हूँ। जेलर से बात की हुई काफी दिन हो गए मेरे को। ऐसी भाषा बोल रही, मुझे तेरी बोली पसंद नहीं है बिल्कुल भी। मार मार। मैं तेरी हेल्प कर रही हूँ तो मेरे को ही मार दिया। अरे कितने अच्छे दिन थे, मैं बता नहीं सकती आपको। कितने अच्छे थे बता दो। ये मेरे लिए खाना बनाती थी। अच्छा, ये भी तो मेरी बड़ी सेवा करती थी, मेरे पैर में दबाती थी कम्बा का। जहाँ मैं बता दिया। ये जो साथ वाले को थप्पड़ मारने का आपका नया स्टाइल है? अरे मत जल्दी खड़ी हो। खड़ी हो कर करके तो आपने सारा काम खराब किया है। ये एकदम मेरे पैर भी दबाती थी, बहुत ज्यादा प्यार था। चल बोल अपनी लाइन। आओ बिडू, AWWW आओ। अपनी सहेली को भूल गए? तुम्हें चाय बनाकर पिलाती थी, तुम्हें खाना खिलाती थी। आई पागल, तेरी याददाश्त कमजोर है। तू सहेली थोड़ी ना थी, तूने नौकरानी थी हमारे यहाँ पे। लेकिन थी ये बड़ी कमबख्त। हमारे घर में जितने वारिस पैदा हुए मुंह ढक के पैसे मांगने आती थी ये। बहुत गंदी है ये। वारिस पैदा किए इन्होंने, बिल्कुल रत्न टाटा पैदा किए इन्होंने। ये देखो, एक ने पैदा किया राजेश रोडाजू, सबको कहता है मुझे तुम बिल्कुल पसंद नहीं आए। हाँ, इसका वाला बहुत टैलेंटेड है। पैदा होते कहता चाय 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 चाय। 18 साल तक सिद्धू साहब निक्कर में सुसु करता रहा। अच्छा, अभी भी निक्कर में सुसु करता है? अरे ना, अब तो बड़ा हो गया, अब तो पैंट में करता है। हाँ, तो उसका सुसु उसकी पैंट जहाँ मर्जी करे, आपको क्या मौत पड़ रही है? मुझे लगता है इसकी मार भूल गई हमारी ये। अरे बड़ा बचपन में खेलते, इतने सालों बाद मिले, आज तो थोड़ा डांस वांस तो बजाए। Give me five, give me five, एक और। Give me five. ठीक है, फिर मैं जा रही हूँ। 5 5 10 हो गया। कहा पहली बार आई इतने सालों बाद, डांस तो कर ले थोड़ा। हाय।
हाय वाह, आप लोगों को देखिए यहाँ पर कितना अच्छा लग रहा है। पर हमें तुम्हें देख के बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा। तुम क्या कर रही है? क्या कर रही हूँ मतलब, मैं भी ओलंपिक्स में पार्ट लेना चाहती हूँ। मैंने डिसाइड कर लिया है। मेरे लिए खाली एक कैटेगरी उनको बनानी होगी, बस एक बार वो बन जाए उसके बाद मैं पार्ट ले लूंगी। कौन सी कैटेगरी? वाकपटुता। वाकपटुता? हाँ बोलना, जी, बोलना। जी बोलने की कैटेगरी। वैसे इसमें सबसे राइट चॉइस तो ऑब्वियसली सिद्धू जी होंगे। और अगर रॉन्ग चॉइस एकदम माना जाए तो आप होंगे। तुम वाकपटुता नहीं, तुम लाठी पीटुता वाला कोई कंपटीशन हो उसमें जाओ, तुम्हारी पिटाई हो, तुम पता चले। फालतू में कुछ भी बोलती हो। ऐसी कोई जरूरत नहीं है, मैं वाकपटुता में मतलब एकदम चैंपियन हूँ। बोलना एक बार शुरू करती हूँ मैं रुकती नहीं हूँ। जैसे कि आप मुझे बताइए, आप ये बोल सकते हैं ऊँट ऊंचा ऊँट की पीठ ऊंची पूछ ऊंची ऊँट की। ऐसा करो, कोच साहब से बुलाओ, कोच साहब वो बोलेंगे पक्का। अब बोलो सर। क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? मैं बोल सकता है, मेरा पास अच्छा फिगर होना चाहिए तभी। नहीं तो अच्छा, मतलब आपके साथ बगल में अच्छा फिगर होता है तो आपकी जबान साफ हो जाती 100% बोलेगा। है। 100%। थोड़ा सा इमेजिन कीजिए ना कि मेरा कमाल का फिगर है, सोचिए। होएगा होएगा, सोचिए। मेरे सोचने का नहीं होता, इसलिए मैं प्रैक्टिकल मैन है। चलिए आप ट्राई करके देखिए ना। जब दोबारा बताइए मुझे क्या करना। ऊँट ऊंचा ऊँट की पीठ ऊंची। ऊँट ऊँचा ऊँट की पीठ पीठ। चलिए आप कोशिश करके देख लीजिए। ऊँट ऊंचा, ऊँट ऊँचा, ऊँट की पीठ ऊंची, ऊँट की पीठ ऊँची, पूछ ऊंची ऊँट की। पूँछ ऊँची ऊँट की। अब जोड़ दीजिए। नहीं जुड़ेगा ये तो। ऊँट ऊंचा, ऊँट की पीठ ऊंची, पूंछ ऊंटी। ऊँट ऊंचा, ऊँट की पीठ ऊंची, पूंछ ऊंटी। ऊँट की ऊँट ऊँचा, ऊँट ऊँचा, ऊँट की पीठ ऊँची, लंबी पूंछ ऊँट की। नहीं, अब पक्का, अब देखो। ऊँट ऊंचा, ऊँट की पीठ। मैं तो इस कैटेगरी में आप ही को ऊँट ऊंचा, भेजना। ऊँट की पूंछ ऊंची, पूंछ पीठ ऊंची ऊंची, नहीं। ऊँट की। नहीं, आप ट्राई करना चाहेंगे? देखिए चलिए ट्राई आप ये ट्राई मत कीजिए। आप ये अरे try मत अप्पा। कीजिए। आप नहीं, मुझे एक मिनट चलो। नहीं आप ना अरे इतना दूर क्या है, पूरा नजदीक आ सकते हैं। और देखना पिघल ना जाए वो। देखिए हम एक गेम खेलते हैं, आंखों में आंखें डाल के देखिए। यू पुट आई इन माई आई, आई पुट आई इन योर आई। You know, और यू कैन पुट योर फिंगर ऑल्सो इन हियर आई। ओके, ये एक गेम है। आप मेरी आंखों में आंखें डाल के देखिए और देखते हैं हम पहले ब्लिंक कौन करता है। आपको ब्लिंक नहीं करना है, ओके? माय कोच। ये सारी चीजें भी कोच सिखाते हैं। हाँ, और क्या, ये गलत लड़की उठा के चला गया तो? कोच साहब वाकई कोच है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने सुना कि आप माधुरी दीक्षित के बड़े फैन हैं। फैन है? मैं सेम वैसी लगती हूँ ना? ओके, थैंक यू वेरी मच। मुझे बहुत खुशी हुई आप लोगों से थैंक यू मिलके, हाँ? पप्पा। जब पहले ओके बाय। आप सबकी जो भी अचीवमेंट्स हैं और आपकी अचीवमेंट्स के बाद जो लोग आपको एडमायर करते हैं, सब लोग आपसे बातें करना चाहते हैं, आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप लोग एक एक करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। जी, सबसे पहले कौन? जी सर। कपिल जी, मैं हरियाणा से हूं, पलवल से। अच्छा जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। पहले तो मैं आपको बधाई देता हूं कि आपने तमाम इस देश के जिन्होंने जो होनहार हमारे खिलाड़ी थे और देश की मान और शान और झंडे को उन्होंने ऊंचा बनाया, इसलिए सबसे पहले आप बधाई के पात्र हो। बहुत बहुत सबसे शुक्रिया सर, पहले हमारा आपको बधाई। सौभाग्य है ये सब आज हमारे शो पे आए हैं। कि आज कई बार ये कहते हैं कि हमारे देश में कम मेडल आए हैं। जी, मैं कहता हूं इसका एक बहुत मुख्य कारण है कि हमारे देश में खिलाड़ी के खेल के बीच में राजनीति निकल जानी चाहिए, उसके बाद देश में बहुत मेडल आए। और जिस प्रकार से सोनी का आपने अभी कहा, इन्होंने जिस तरह प्रमोट कर रहे हैं, जी, आपके माध्यम से हम ये भी कहना चाहेंगे, इसी प्रकार से अगर और भी प्रमोट करें तो हमारे इनका हौसला बढ़ेगा, ताकि बहुत मेडलों की बौछार हो। रतन सिंह जी आप बड़ा अच्छा बोलते हैं। आप पॉलिटिशियन हैं? नहीं, मैं पॉलिटिशियन भी नहीं
और हूं भी। आज देश में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो पॉलिटिशियन नहीं है। पहले बताइए आप लोग। क्या बात है। सारा लोग, हर आदमी अच्छा, politician है। मैंने देखा कि आप जब बोलते हैं तो और कोई बोल ही नहीं सकता, तो नहीं ऐसा- बोल इसका- सकता, आप भी नहीं बोल पाओगे, समझ लीजिए आप। अच्छा, मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि घर पे मैडम ने कभी बोलने नहीं दिया, आज सारा ही बोल गए। फिर माइक दो। कपिल जी, ये बीमारी आपको हो सकती है, मेरा बेटा भी है, ये बीमारी नहीं है। हम तो मैंने बीमारी नहीं कहा सर। हरियाणा के आपने चौधरी सुना हैं। नहीं? हम ओ, सिद्धू सुन लो जी की पापा तरह जी, नहीं मेरी चलते। बात मैंने क्या बोला? मैंने कहा आपको घर पे शायद बोलने नहीं दिया जाता, इसलिए आज सारी दुनिया का, सारी उम्र का आपने एक ही साथ बोल दिया। नहीं, ऐसा नहीं है। सिद्धू जी डरते हैं। अभी कहा सिद्धू जी डरते हैं, लेकिन रतन सिंह सरोत नहीं डरता, भाई साहब के। यही तो हरियाणा वालों की शान है। ये डरते नहीं है, इन्होंने सबसे तगड़ा झूठ बोला, ठोको। देखिए कपिल जी, जी। मैं आपका शो देखने आया हूँ जी। और तमाम जितने प्लेयर्स हैं इन सबका खेल भी देखता हूँ जी। लेकिन मैं कम देखता हूँ सिर्फ क्रिकेट। एक बार देखा, सीरियस नहीं है मजाक में, 1990 में देखा जब ये 0 पे आउट हुआ। ये तो आज हम पे जा गए। ये बड़ा बारीकी से देखते हैं आप। देखो, तुम्हारी बात मुझे बहुत अच्छी लगी, मुझे बहुत पसंद आई। पर बहुत मजेदार है सर जी, आप बहुत मजा आया आपको आपसे बात करके। आगे इंजेक्शन लगा रखा है, आगे इंजेक्शन लगा रखा है। Oh, what a sporty day. I'm Dr. Mashukla, TKIH. ठीक है, ये मतलब तीर कमान इन हैंड। देखिए भी फिर भी पूछ रहे हो हर बात का मतलब। Well, मैं आपको बताना चाहता हूँ that I am a very reputed doctor. वेटनरी डॉक्टर। नहीं, जानवर तो ये खुद है। You're looking beautiful, by the way. Very nice looking. Well, you are the proud of India, and मैंने न्यूज़ चैनल में देखा कि आप लोगों ने भारत का नाम रोशन कर दिया। थैंक यू। बट मेरे को एक बात समझ नहीं आई, भारत का नाम पहले इतना अच्छा है, भारत फिर रोशन क्यों कर दिया आपने? क्यों ऐसा? डॉक्टर साहब आप बैठिए, मैं आपको बताता हूँ, आइए। ऐसे कौन बिठाता है भाई? मैं बेवकूफ है आप? हैं? भारत का नाम रोशन कर दिया मतलब भारत का नाम ऊंचा किया उन्होंने। Oh, that way. हाँ। फिर तो मैंने भी अपनी सोसाइटी का नाम बड़ा ऊंचा किया, पता है आपको? क्या? पीछे बोर्ड लगा हुआ है ना, शांतिवन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, ये नीचा था, मैंने इसको ऊंचा कर दिया। आई एम राजमिस्त्री। डॉक्टर साहब यहाँ स्पोर्ट्स की बात चल रही है, इतनी अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं, आप कहाँ अपनी दिहाड़ी सारे बीच में? मतलब क्या कर रहे हैं आप? इधर से क्वेश्चन कौन पूछता है भाई? ऐसा करके एक तरीका होता है क्वेश्चन पूछने का। बट जहाँ तक स्पोर्ट्स की बात है तो स्पोर्ट्स में तो मैं बहुत आगे हूँ। गुड। अच्छा, ये ना मेरे हर वक्त मूड में स्पोर्ट्स रहता है। लाइक दिस, मैं तो पेशेंट का इलाज भी स्पोर्ट्स के तरीके से करता हूँ। आई हैव ए डेमो। तो मैं बुलाना चाहूंगा पुष्पा। अरे ओ पुष्पा, एक मिनट। इतनी कॉमन सेंस नहीं है आप में। इधर आइए, निशाना इधर लगा हुआ है, कैसे मैं वहां मारूंगा?
क्या करूं? ये सेब मेरे सर में टिकता भी तो नहीं है। तो मुंह में रख लो ना इसको। सामने आओ। नानी मुझे लग रहा है ना पागल डॉक्टर के साथ रह रहा है कि तू भी पागल हो गई है। एक मिनट, क्या चल रही है? तुमने ये डॉक्टर किसको बोला? मेरा मतलब पागल डॉक्टर। पागल किसको बोला? अभी ये पहले वाली लाइन किसको बोली तुमने? नानी मुझे लग रहा है ना पागल डॉक्टर के साथ रह रहा है कि तू भी पागल हो गई है। एक मिनट, क्या चल रही है? तुमने ये डॉक्टर किसको बोला? मेरा मतलब पागल डॉक्टर। मेरा पागल किसको बोला? अभी ये पहले वाली लाइन किसको बोली तुमने? पप्पू ये क्या है? अरे ये इलाज के साथ साथ निशानेबाजी भी सिखा रहा है ताकि अगले साल ओलंपिक में जाके हम कम से कम 10-12 मेडल तो जीत ही लेंगे। क्यों? मेडल तू लेके आएगी जा, तू ज्यादा इन्फेक्शन लेके आ सकती कहीं से। ए रुक, इनसे आके मिली नहीं, ये सारे हमारे देख खिलाड़ी मेडल्स ये लेके आए हैं। अरे वाकई में मैं तो इनकी बहुत बड़ी फैन हूँ। पुष्पा नानी का आप सबको बहुत बड़ा सल्यूट। हाय, मैं दिल से तुम सबको आशीर्वाद देती हूँ, इसी तरह देश का नाम रोशन करते रहो। अरे इस बार तो गोल्ड और सिल्वर लेके आए ना, मेरा आशीर्वाद है अगली बार डायमंड का मेडल लेकर आना तुम सब। डायमंड का मेडल नहीं होता, डायमंड तो कॉमिक्स होती है। आपको पता है सिद्धू जी, जब मेरा कप्पू पैदा हुआ था ना, तो मुझे भी लगा था कि मेरा कप्पू मेडल जीत कर लाएगा। ओहो, कैसे मेडल जीत के लाएगा भाई? ये कोई हाई जंप लगा के पैदा हुए हैं जो मेडल लेके आएंगे? हैं? अरे इस मोहल्ले का सबसे स्पोर्टिव पर्सन मैं हूँ, अगर मैं मेडल नहीं ला सका तो फिर ये किधर से लाएगा? ए बुलाती, तू कहाँ से स्पोर्टी हो गया? हैं? अगर तू मर्द का बच्चा है ना डॉक्टर, तो चल मेरे साथ कंपटीशन कर। मैं तो औरत का बच्चा हूँ। अकेला मर्द कोई बच्चा पैदा कर सकता है? कभी भी नहीं। बट बात अगर कंपटीशन की है तो डॉक्टर गुलाटी हमेशा तैयार है। तैयार है? बोल क्या खेल खेलेगा? देखो ये सारे स्विमिंग, रनिंग, डिस्क थ्रो, जैवलिन थ्रो ये तो मुझे आते नहीं, कभी खेले नहीं ना। मुझे अंताक्षरी बड़ी अच्छी आती है, ये मैं बड़ी अच्छी खेल सकता हूँ। ओहो व्हाट अ बिजी डे। बिजी। और भाई क्या हाल है? इंटरव्यू लेने वाले भैया। डॉक्टर साहब ये क्या गंदा सा उठाया हुआ है आपने? ये मैंने ये थैला उठाया हुआ ये है। थैला तो साफ है, मैं मुंह की बात कर रहा हूँ। अरे डॉक्टर साहब आपसे एक छोटा सा काम था। अरे तुम छोटे आदमी हो, छोटे सा काम होगा, तुमको बड़ा सा काम तो नहीं देगा। देखो ऐसा है, हाँ जी। अजय देवगन और काजोल आने वाले हमारी सोसाइटी में। अच्छा, तो पूरी सोसाइटी ने मिलकर ना आपको 2 दिन के लिए बैन किया हुआ है। भाई करो या बैन, मेरे को क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि मैं तो हूँ ही बड़ा बिजी। हाँ, जब भी वो आए अजय और काजोल, उनको मेरा हेलो कह देना, कहना डॉक्टर साहब हेलो कह देना। चलो ठीक है। तो एक मिनट तो नहीं ओ। हाँ, अभी तुमने क्या कहा? मैंने कहा मुंह बड़ा गंदा आपका। वो तो तुम अभी क्या कह रहे हो ना, उस अभी उससे बाद जो उससे पहले बीच में क्या कहा? अच्छा वो अजय देवगन और काजोल आने वाले हैं। सिमरन बजा दे मामा, सोचता क्या? सिमरन, सिमरन आ रही है। सिमरन, बम्पर, बाथरूम के दरवाजे खोल दो, आज डॉक्टर साहब नहाएंगे, हॉस्पिटल को चमका दिया जाए। तुम अच्छा भाई दिवाली की बात चल रही है। जैसे दिवाली आती है ना, बिल्डिंग के चौकीदार बड़े एक्टिवेट हो जाते हैं। हाँ, बड़ा एकदम से ओवर एक्टिव हो जाते हैं। अच्छा? आप 10 बार निकलो, हैप्पी दिवाली सर, हैप्पी दिवाली। अच्छा कई तो दिन में 2-4 लगा के आए होते हैं, हैप्पी दिवाली सर। अच्छा आप पीछे पीछे आपके घूमते हैं, आप इशारा समझ गए तो ठीक है, नहीं तो फिर गुस्से में आ जाते हैं, हैप्पी दिवाली। और तो और ये सिलेंडर वाले जो सिलेंडर पहुंचाते हैं ना आपके घरों में, ये ओवर एक्टिव हो जाते हैं। पहले तो सिलेंडर देके निकल जाते हैं ना, फिर सिलेंडर आके अरे मैडम मैं लेके जाते हैं, अंदर जाके किचन में पूरा लगाएंगे, चेक करने लगते हैं, ये देखिए मैडम चूल्हा कैसे जल रहा है। दिवाली के दिए भी नहीं ऐसे जलते। बातों बातों बताते हैं कि दिवाली है, थोड़ा कुछ चाहिए।
तो कई औरतें बड़ी शानी होती है, हाँ अरे मैं तो भूल की दिवाली, ये ले लड्डू। वो आदमी फिर याद रखता है उस औरत का मुंह, उसका घर का एड्रेस। अगली दिवाली में ना सिलेंडर में से आधी गैस बाहर निकाल के छिस करके देके आता है, किसने कौन सा हमें को पैसा देना है। Come on, come on, come on, come on. भाई कपिल शर्मा सफाई हो गई, मैंने कपड़े धो दिए, अब तो बस उनके आने का इंतजार है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, आ कितने बज रहे हैं? कहीं ऐसा ना हो कि मेरा शेड्यूल मैच ना करे, मैं अंदर बिजी हूँ और वो आके चले जाए। आपका क्या शेड्यूल है? मेरा है ये बिजी शेड्यूल है। आई हैव टू चेक 10 to 11 आई एम फ्री एंड 11 to 1 बजे तक मैं कह रहा हूँ विद पेशेंट्स है, ठीक है। 1 से 5 बहुत जरूरी काम से मुझे सोना है, 5 से 9 मेरा पावर नैप होता है, 9 से 10 रेस्ट है। व्हाट ए बिजी डे, बट या आई विल एडजस्ट, नो प्रॉब्लम। कब आ रही हैं काजोल, मुझे ये बताओ? काजोल अकेली नहीं आ रही है, अजय देवगन भी साथ में आ रहे हैं। नहीं, मैं काजोल के बारे में बात कर रहा हूँ, बिकॉज अजय देवगन है ना, उनके हाथ और मेरे मुंह की बनती नहीं है। कितने बजे आ रही है मुझे ये बताओ जरा। आज नहीं आ रही, वो कल आ रही है 9 बजे। ओके, कल आ रही हैं, बट मेरी एक रिक्वेस्ट है तुमसे, जब भी वो आए ना जी, तुम्हारा दिल तो भारी होगा बट मेरी ना तारीफ करना तुम, ठीक है? मैं तुम्हें रोकने की कोशिश करूंगा, बट नहीं ह्यूमिलिटी होती है ना, जैसे हम्बल बन के रोकते हैं, ना बट तुम ऑन रहना, ठीक है? और सिद्धू साहब, आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, जब भी वो आए ना तो मेरे लिए कुछ भी बोल देना। अगर कहीं यहाँ फंस जाऊं तो रणबीर कपूर के लिए जो शेर बोला था वो बोल देना, ठीक है? और पैसे की चिंता मत करना, काम जो मैं चाहूँ, पैसे की सोचना भी मत, ठीक है? चलो आओ जल्दी, रेडी? कल तक जब मुझको होश था, आज ये बेचैनी को ओह या डॉक्टर साहब, आई एम इग्नोरिंग यू। कल तक मुझको जब होश था। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, काजोल। हाँ मुझे पता कल आने वाली है ना। नमस्ते जी, नमस्ते काजोल जी। डॉक्टर साहब, काजोल जी, आप डॉक्टर? अच्छा डॉक्टर साहब, मैं डॉक्टर नहीं हूँ यार, डॉक्टर साहब छुट्टी पे हैं, कल आते रही वो। ये 50-50 हॉस्पिटल के एमडी हैं डॉक्टर मशहूर गुलाटी जी। अरे हम नहीं हूँ डॉक्टर। नमस्ते डॉक्टर साहब। अरे हम डॉक्टर हो ही नहीं, डॉक्टर साहब तो बाहर बहुत जरूरी काम से गए हैं, वो तो हैंडसम आदमी हैं। हम तो यहाँ सफाई कर रहा हूँ। अरे ये तो आपका बड़प्पन, आप ऐसा बोल रहे हैं, नहीं तो आप है तो बिल्कुल कूड़ा ही वैसे। ये इनके यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं, बहुत पॉपुलर डॉक्टर है ये जी। हाँ जी। और हैंडसम भी डॉक्टर हैं। अब मुंह तो दिखाइए आप। हाँ फिर नहीं, हम डॉक्टर हो ही नहीं, तुम क्या दिखाना? और तुम थोड़ा दूर रहो यार, हमारे डॉक्टर साहब से दूर दूर से कोई लेना देना नहीं है, वो तो बहुत बड़े आदमी रही। मैं नहीं यकीन, मैं सिद्धू साहब से पूछ लेता हूँ। सिद्धू साहब बताइए, ये है कि नहीं? नहीं सिद्धू साहब, एक मिनट, हम डॉक्टर नहीं हैं। शहर जाओ, गांव जाओ या पर्वत घाटी, हाँ जी, ये था, ये है, ये रहेगा डॉक्टर मशहूर गुलाटी। देखा, यही तो है डॉक्टर। हाँ हम डॉक्टर मशहूर गुलाटी हूँ। हम हूँ डॉक्टर मशहूर गुलाटी। पर एक बात हम कह देते हैं, कहो। कोई भी डॉक्टर अपनी कोख से माँ पैदा नहीं होता। नहीं, ये हमने कुछ उल्टा बोल दिया है, शायद उल्टा हो गया। अपनी कोख का माँ से डॉक्टर, कुछ तो ऐसा ही है। कोई भी डॉक्टर अपनी माँ की गोद से डॉक्टर पैदा नहीं होता, कुछ गधे भी पैदा होते हैं। ऐसे था।
डॉक्टर मशहूर गुलाटी, जब आप डॉक्टर हो तो झूठ क्यों बोल रहे हो? ये देखो टूटी लटकाई हुई है आपने, ये क्या है? झूठ बर्दाश्त नहीं है मुझे, आता माजिद से तकलीफ। अब तक मैंने किसी को नहीं मारा, लेकिन अब अगर मेरे रास्ते में किसी ने रोका तो वो मुझे मारेगा। हेलो सर, हेलो। मेरे फैन आए हैं, मेरे फैन हैं। एक मिनट, एक एक करके ऑटोग्राफ लो। एक सेकंड बैठो जरा। एक एक करके ऑटोग्राफ लेना चाहिए इनको। हाँ, तो कर रहे हैं वो। इधर डॉक्टर साहब, इधर बैठिए आप। अरे आप इधर बैठिए। हाँ, आप समझते हैं मुझे। इधर बैठिए थोड़ा सा। अरे आप ऐसे कौन बिठाता है भाई? मैं जेंट्स। डॉक्टर साहब आपके सर पे कुछ लगा हुआ है, इधर लगाओ। सारा पता नहीं डॉक्टर हो के आपको इलाज करना नहीं आता? आपका तो मुंह काला कर देना चाहिए। ओह डॉक्टर साहब, ये मैं डॉक्टर मशहूर गुलाटी, बल्द छोटे लाल गुलाटी, इस शिवाय की भरी सभा में प्रतिज्ञा लेता हूँ, मैं इसका बदला लेके रहूंगा। सब बदला लेगा। आइए बाजी। डॉक्टर साहब ये लो।
मुंह साफ करो अपना। क्या था ये? मेरे को ध्यान ही नहीं रहा। डॉक्टर साहब, हाँ, सारी आइटम आपकी फ्लॉप गई। क्या साबित क्या करना चाहते हैं आप? साबित क्या है, मैं डॉक्टर एंड आई मस्ट टेल यू, सॉरी, इधर बैठ जाइए। इधर बैठ जाइए। बीबी एनएचएम। आराम से बैठे। हाँ जी, बीबी एनएचएम। BBNHM मतलब? बेइज्जती बर्दाश्त नहीं है मुझे। But I tell you, you work in the film industry, right? Yeah? ये कौन सी लैंग्वेज बोल रहे हैं? ये कौन सी लैंग्वेज बोल रहे हैं आप? साफ साफ बताइए। इधर से कैसे क्लीनिंग होती है भाई जुबान की, यहाँ से मार के? साफ साफ बताइए। But I must tell you, Mr. Devgan, that like you, I also have some film industry friends. Who? Many. I would like to call my friends. Sorry. Hello, friends from the film industry, Bollywood. I will introduce some Deepika and Priyanka and all. Is Deepika? This is my friend from the film industry. Deepika, say hello. Hi. This is Jacqueline. That is Jacqueline, my friend. And this is Priyanka. ये तूने ऐसे लगाना था, ऐसे। एक्चुअली प्रियंका आजकल सीधे मुंह किसी से बात नहीं करती, हॉलीवुड में है ना, तो ये ऐसे। एंड दिस इज माय फ्रेंड मिस्टर अनुपम खेर। इतने कॉमन सेंस नहीं है तेरे में मोटिया, ये इधर लगाना था। ये तो मेरी बेइज्जती करा दोगे तुम सारे लोग मिलकर ना, मेरा कचरा करा दोगे। ये मेरे फ्रेंड है जी मिस्टर अनुपम खेर, एंड एक्चुअली इनका इधर भी है मुंह है कैसा। Get out from the here. Yes, so I have many friends in the industry. एक बात बताइए मेरे डॉक्टर साहब, पूछिए। ये कौन सी दीपिका पादुकोण है? ये अंदर से ये निकला आपका पादुकोण? शेव तो करनी चाहिए थी ना तुझे राजू। झूठ बोलते हैं आप, मक्कार कहेंगे? नहीं, मक्कार वाली कोई बात नहीं है, तो मैं पकड़ा गया, वरना तो चल जाती बात। गधे ने डॉक्टर साहब पैसे? नहीं, इस बात के मैं पैसे नहीं लेता, इट्स फ्री। तो मैं पैसे देने की नहीं, हाँ। लेने की बात कर रहा हूँ। लेकिन कब कुछ समझा भी, ये तो लेने की बात कर रहे हैं। उनको कुछ हेलो, आवाज ऊंची नहीं, हाथ उठाना तो उठाओ आप आराम से। हाँ जी, मैं मेरी बात सुन, तो बाहर चल, मैं तेरे को बात करता हूँ। आप बाहर चलिए, मैं कह रहा हूँ बाहर चलो तुम लोग, बाहर जाके मैं तेरे को बाहर चल, बाहर देखता हूँ ना तेरे को, बैठ चल। अच्छा मैम, आप अजय पाजी, आपको आज पहली बार हमारे शो पे, तो आप पहली बार ही दोनों साथ में आए। बहुत सारे आपके यहाँ पे फैंस हैं जो आपसे बातें करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं। कौन शुरू कर रहा है? कौन पहले पूछ रहा है? यस सेनोरिटा। मेरा क्वेश्चन काजोल मैम से है। काजोल मैम, मुझे ये जानना है कि जैसे मैं बहुत शक्की टाइप की वाइफ हूँ। आप पति कहाँ है आपके? ये रहे। देखा, शक्ल से लग रहे हैं। पता चल रहा है। एक्सप्रेशन देखा था।
पहले सेंटेंस में ही तो बता दिया सर कितनी शक्की है। मेरा हल क्या होगा सर, आप समझ सकते हैं। उन्होंने कहा भी ना, सुनो आज मैं पिंक टी शर्ट पहनी, तुम रेड कलर की पैंट पहनो। कौन आदमी लाल कलर की पैंट पहनता है? अजी काजोल मैम, मेरा ये सवाल है कि जैसे कि मैंने बोला मैं शक्की टाइप की हूँ, तो मेरा शक करने का तरीका बहुत डिफरेंट है, यू नो। फॉर एग्जांपल जैसे ये ऑफिस जाते हैं तो स्टाफ मेंबर से मैं अलग अलग टाइप से इंक्वायरी करती हूँ। फिर जैसे घर पे आते हैं तो मैं इनकी शर्ट चेक करती हूँ, स्मेल लेती हूँ, कोई परफ्यूम चेंज तो नहीं हो गया। और यू नो तिरछी नजर से देख लेती हूँ कहीं बाल वाल तो नहीं है कोई लेडीज का। और जैसे रात को इनके सोने के बाद मैं इनका पूरा मोबाइल चेक करती हूँ। कोई तो आप सीधे मारी क्यों नहीं देती? मतलब इतना टॉर्चर कौन करता है? इतना आपको पता है, आप तिहाड़ जेल में जाओ, वो इतनी चेकिंग नहीं करते हैं कि आप बाल देखो, परफ्यूम सूंघो। क्यों बेचारे को, उसको जिंदा रहने दो उसको। आपके साथ बहुत बुरा आ रहा है, आप जंतर मंतर जाओ, धरना दो, मैं तो कहता हूँ। तो मैम मुझे ये जानना है कि आप इतनी बड़ी सेलिब्रिटीज हो, तो क्या अजय सर जब बाहर जाते हैं तो क्या आपका भी यही तरीका है, आप ऐसे कुछ करते हो? एक्चुअली मैं नहीं करती हूँ। आई थिंक सबसे पहली चीज जो होती है, जो नींव होती है हर रिलेशनशिप की, वो मजबूत होनी चाहिए। और उस मजबूती में कहीं ना कहीं आपका हाथ जरूर है। अगर वो शकी है तो जरूर आपकी वजह से है। नहीं, आपने कुछ किया जरूर होगा। एक सेकंड, कभी इन्होंने आपको मौका दिया शक करने का? कभी पकड़े गए हो या कुछ? नो। तो फिर मुझे लगता है कि आपको शक नहीं करना चाहिए। आप एक काम कीजिए, सब प्रॉब्लम छोड़िए, आप इनको एक ताले वाली बेल्ट बना दीजिए और पैंट पे पहना के रोज सुबह चाबी अपनी जेब में रख लिया जाए, शाम को खोल दिया जाए। आपको मोबाइल चेक करना पड़ेगा ना, सुनना पड़ेगा। थैंक्स फॉर गुड आइडिया। दैट्स द बेस्ट आइडिया। आपका भी दिमाग रिलैक्स रहेगा। थैंक यू सो मच। ये देखना डुप्लीकेट चाबी ना बना ले। हेलो एंड वेलकम। मैं हूं आपकी बहुत बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल, बहुत बहुत जरूरत से ज्यादा टैलेंटेड। अपनी तारीफ में मैं जितने भी शब्द कहूं शायद कम पड़ जाएंगे। मैं हूं आपकी होस्ट बम्पर। सिटी केबल के इस प्रोग्राम बाल की खाल में मैं आप लोगों का स्वागत करती हूं। हमारे साथ बहुत ही जानी मानी हस्तियां मौजूद हैं। यहाँ पर आरके स्टूडियो से रणबीर कपूर, NH10 पर सफर करती हुई अनुष्का शर्मा, और यहाँ पर मौजूद हैं न जाने न माने डॉक्टर मशहूर गुलाटी। ना जाने या ना माने, याद रख मैं डॉक्टर होने के साथ साथ तुम्हारा बॉस भी हूँ। फिर ठीक है, मैं कर दिया तो फिर आदमी क्या बोले। हमारे साथ यहाँ पर और जुड़ी हुई हैं ओवरवेट जूड़े वाली टीचर विद्यावती। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं, देखिए रणबीर एंड अनुष्का, मुझे टीचर इस जालिम जमाने ने बनाया है। बेसिकली जो मेरा मेन आर्ट है वो तो सिंगिंग एंड एक्टिंग है। हेलो। अच्छा, मैं इतना झूठ हो रहा है यहाँ पे, इतना झूठ बोल रहे हो। मैं बताता हूँ इसका काम क्या है। ये लड़की झूठ बोल रही है। क्यों? इसका मेन काम है ऐसे अंगूठा लेके ना ऐसे गले में रगड़ दी, मैल निकालने का काम इसका। बात कर रही है। शट अप। You too same। इतने बड़े बड़े मेहमान आए। रणबीर कपूर साहब, मैं आपका बड़ा फैन हूँ। लाइव है, आप बाहर रहिए, मेरे को आप बड़े अच्छे लगते हैं। आपका मैं बहुत ज्यादा फैन हूँ। जब आपका गाना था बदतमीज दिल, मैंने अपनी बीवी को सुना के बड़ा चिढ़ाया, वो बड़ी बदतमीज है। और मैं आपको बिल्कुल नहीं कहूंगा कि मैं आपका फैन हूँ। मेरे को आपसे कुछ और कहना है। मेरे को ये कहना है कि मतलब आई लव यू है। अरोड़ा जी, आप थोड़ा हद से ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, मेरा बढ़ना इसको दिख रहा है। खुद तेरा पेट तेरे पेटीकोट से आगे बढ़ रहा है, वो तेरे को दिख रहा है। अथू। देखिए, हमारे बहुमूल्य समय को नष्ट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप प्लीज अपनी सीट पर पसर जाएं। ओह बेटे, आप भी आए। हाउ आर यू? आई एम वेरी फाइन। मैं आपको नहीं, मैं आपके जूड़े से बात कर रहा हूँ। अब मैंने कहा इतना बड़ा हो गया, हो सकता बोलना चलना सीख गया हो। देखिए, जस्ट कीप योर माउथ शट। अगर मेरे जूड़े के बारे में कुछ कहा ना आपने, ये मेरी पहचान है। वाह, ये तो बड़ी अच्छी राइमिंग होगी। इसकी पहचान जूड़ा है, इसकी पहचान कूड़ा है। ये कचरे में रहता है सारा। हाँ, कचरे में रहूंगा ना जी। मुझे अपने भाई के लिए थोड़ा बहुत खाने पीने का भी सामान ढूंढना पड़ता है ना, इसलिए मैं कचरे में रहता हूँ। चलिए, सबसे पहले हम चर्चा शुरू करते हैं। आज हमारा विषय है
कि इंसान को दिल से सोचना चाहिए या दिमाग से? आप अपने विचार जरा इस पे प्लीज थ्रो करेंगे। देखिए, मैं दोनों से सोच सकती हूँ क्योंकि मेरे पास दिल भी है और दिमाग भी है। ऑब्वियसली। तो किंतु परंतु अगर आपके पास एक की कमी है जो आप में से किसी की भी हो सकती है, देन उसके अकॉर्डिंगली देन एक्ट करना पड़ता है। डॉक्टर गुलाटी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आप डॉक्टर हो। यस। आपका दिमाग धड़कता है? समटाइम्स यस। कैसे? दिमाग कैसे धड़क सकता है? दिमाग का अपना एक दिल होता है। मतलब दिल का भी दिमाग होता है? ऑब्वियसली। बकवास कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता। मैंने भी डॉक्टर की पढ़ाई नहीं की। नहीं, मैंने देखा, देखो जो दिल होता है ना और जो दिमाग होता है, दोनों में आपस में बड़ा अच्छा कनेक्शन है। आप देखिए कि आप एक दिल और दिमाग दोनों निकाल दीजिए तो इंसान 6-7 घंटे से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता। मैं ये सुनी सुनाई नहीं बात बोल रहा हूँ, ये मैंने खुद करके देखा पेशेंट्स के ऊपर। अच्छा, बात दिल और दिमाग की चल रही है। ये बम्पर, ये ना दिल से सोचती ना दिमाग से, कैसे नहीं सोचती, ये सिर्फ पेट से सोचती है। 8 किलो चावल कहाँ से मिलेंगे खाने को? 25 रोटियां कौन सी सब्जी के साथ खानी है? मैं कहता हूँ ये 2 दिन भूख हड़ताल में बैठ जाए, देश में अनाज की जो कमी है पूरी हो जाए। ऑब्वियसली। देखिए, यहाँ पर खाना खाने की बात हो रही है, लेकिन खाना खाने के अलावा एक और चीज होती है, वो होती है मार खाना। हाँ जी। ऐसा हो सकता है कि आपके साथ ऐसा कोई हादसा ना हो? मैं खाता ही नहीं मार, मैं वेजिटेरियन हूँ। मानना पड़ेगा, आपने कमाल की बात की है। आपसे सिर्फ एक दरख्वास्त करना चाहूंगी मैं। मैंने दरख्वास्त मत किया, थूक उड़ के तुम्हारा पूरा इधर उधर फैल जाता है। अच्छा, मैं आपसे बात कहना चाहता हूँ। मेरा रणबीर साहब, आप एक मैसेज देना करण जौहर साहब को। उनकी फिल्मों में मैं बड़ा कंफ्यूज होता हूँ। उनकी फिल्म आई कुछ कुछ होता है, मैं गया फिल्म देखने, फिल्म बड़ी अच्छी थी लेकिन मुझे कुछ हुआ नहीं। थोड़े दिन बाद मैंने मर्डर देखी, उसमें मर्डर तो हुआ ही हुआ और बड़ा कुछ हुआ, मेरे को बड़ा मजा आया। उनको बोलना है कि ऐसा मेरे को कंफ्यूज नहीं किया करे। 9823333648 कॉल मी। ओके। चल क्या रहा है? बिल्कुल, मैं इस बात पे एक चीज कहना चाहूंगा कि ये बिल्कुल फालतू सिंगर है, बट आई कैन सिंग बेटर। ओके। एज ए डॉक्टर मैंने एक पेशेंट के आगे एक बार एक गाना गाया, बेहोश हुआ पड़ा था। गाना सुनते ही उसमें ऊर्जा आ गई। ऊर्जा आई तो फिर उसने मेरे को मुक्का मारा, मेरा पुर्जा पुर्जा हिल गया। बट इम्पैक्ट वाज नाइस इफ यू सी। सिंगर, ये क्या हो रहा है भाई? ओह, ये क्या हो रहा है यहाँ पर? ये क्या पहाड़ी में हो, शायद बर्फ गिर रही है। यस, आपके इलाके में बर्फ गिर रही है। ओह गॉड। हेलो डॉक्टर, मैं एक काम करूं, मैं आपके इलाके में आ जाऊं? नहीं। मेरे नाक में जा रही है क्योंकि बर्फ। मैं कब से देख रहा हूं तेरे को, मैं मेरे इलाके में तो बर्फपात कर रही है, हैं? अपने इलाके में रहो। हेलो डॉक्टर गुलाटी। बढ़िया ही मौसम विभाग से। डॉक्टर गुलाटी, हेलो। सिग्नल नहीं आ रहा है, यहाँ पे बर्फ है ना। हमारा संपर्क लग ओहो, आई एम सो सॉरी, मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि डॉक्टर गुलाटी के साथ हमारा संपर्क टूट चुका है। नहीं, संपर्क चल रहा है। क्यों टूट गया? नहीं, टूट चुका है। अरे चल रहा है संपर्क। अरे कह दिया ना टूट चुका है। मैं कह रहा हूँ संपर्क चल। हेलो। अरे तेरे को शर्म नहीं आती तेरे को? मेरा संपर्क तोड़ दिया, मेरे को बेइज्जती करने के लिए बुलाया, एक डॉक्टर की बेइज्जती। But yeah, I will take your leave because these are very badtamiz people and my deal is very, very clean, Dr. Mr. Gulati, and I'll see you later. I don't care, man. You just continue. चलिए हम बहस को आगे बढ़ाते हैं। तो रणबीर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपकी अब तक शादी नहीं हुई है, आपको किसने रोका है, दिल ने या दिमाग ने? एक्सक्यूज मी, ये मेरा क्वेश्चन है। मैं भी सिंगल हूँ, ये भी सिंगल है, क्यों नहीं शादी कर रहे आप मुझसे अभी तक? बताइए, क्या रोक रहा है आपको? देखो बेटे, मैं कहता हूँ शादी वादी छोड़ो, पहले अपने जूड़े को हॉस्टल में डालो। ये बहुत खराब है। सिद्धू साहब, ऐसी लड़कियां होती हैं अपनी शादी वाले दिन फूल वाले के साथ भाग जाती है। मैं आपको किस्सा सुनाता हूँ। ये बात है तकरीबन सन 1990। एक मिनट, मेरी बात सुनो पहले। मैं कह रहा हूँ मेरी बात सुनिए पहले। ये बात है सन 1995 की। हाँ, 5 साल बाद की है। रोहिणी में एक दिल्ली शादी हो रही थी। हाँ, मेरे दोस्त की शादी। हाँ, उसकी दुल्हन घोड़ी वाले के साथ भाग गई। अच्छा।
ये क्या बात हुई? ये तो आप अपनी कहानी सुना रहे हैं, वो घोड़े वाले आप ही तो थे। हाँ तो दुल्हन उसकी थी, किस्सा उसका हो गया ना फिर। आप कोई विशेष टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे? दिल और दिमाग? हाँ जी, दिल और दिमाग के बारे में क्या आप मेरा किसने तो ये रोक रखा है? मेरा तो ये मानना है कि दिल सोचता नहीं है, दिमाग सोचता है। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि दिल सोचता है, दिल धड़कता है, दिल से सांस आती है, दिल से खून निकलता है। दिल से कौन सी सांस आती है? दिल से नहीं आती? दिल से कहाँ? जैसा खून निकलता है दिल से। हाँ, दिल लंग किडनी एक ही बात है, लेकिन दिमाग जो है वो धड़कता नहीं है और दिल सोचता नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपके जवाब के लिए। ये है का जवाब। बेटे इसी बात में मैं बात करना चाहूंगा, मुझे आपका चश्मा बिल्कुल नहीं पसंद आया। बिल्कुल पसंद नहीं आया। What is this? मैं उधर बैठा हुआ वैसे से देख रही हूँ इसको, ऐसी है। चलिए अब हम हमारी बहस को आगे बढ़ाते हैं। हमने सुना है कि आपकी जो फिल्म है वो एक लव ट्रायंगल है, तो हमें बताइए कि ये प्यार ट्रायंगल क्यों होता है? सर्कल ट्रायंगल के बारे में पूछ रहा है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा, ये चीजें इसके सवाल में बहुत दम है। ऐ दिल है मुश्किल में रणबीर कपूर 2 लड़कियों से प्यार करता है। रियल लाइफ में ऐसा हमें महसूस करने को क्यों नहीं मिलता? मैं इसके खिलाफ आवाज उठाऊंगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये आपको महसूस करने को मिल सकता है। आप अभी देखेंगे यहाँ पर हमारे शो में लाइव रणबीर दो लड़कियों के साथ रोमांस फरमाएंगे। Please like, subscribe and click the bell icon to get new Kapil Sharma and other fun show video updates